दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो कभी ना कभी आपका सामना किन्नरों से जरूर हुआ होगा, जो ट्रेन में सफर कर रहे सभी यात्रियों से पैसा मांगते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के पास उन्हें देने के लिए पैसे ना हो या कोई व्यक्ति उन्हें पैसे देने से इनकार करे तो ये किन्नर उसके साथ बदतमीजी, गाली गलौच और हाथापाई तक करने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ किन्नरों ने तो लोगों के मोबाइल और पर्स चुराने का काम भी शुरू कर दिया है। यही वजह है कि आज ये किन्नर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। अब इन किन्नरों से खुद को किस तरह बचाया जाए और इनसे बचने का सही तरीका क्या है, यही सब हम आज के हमारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, किन्नर सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि बसों, ट्रैफिक सिग्नल्स और सड़कों आदि पर भी अक्सर पैसा मांगते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के घर में शादी या बच्चा पैदा होने जैसी कोई खुशी हो तो ये किन्नर उस व्यक्ति के घर जाकर भी नेक के पैसे मांगते हैं। अब चूंकि खुशी के माहौल में लोग पैसे के बारे में इतना नहीं सोचते, इसलिए ऐसे मौकों पर ज्यादातर लोग किन्नरों को मुंह मांगा पैसा दे देते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कोई व्यक्ति किसी किन्नर को पैसा देने से मना कर देता है, क्योंकि बहुत बार देखा जा चुका है कि ऐसा होने पर किन्नर बदतमीजी करने से लेकर हाथापाई तक करने पर उतर आते हैं। हर रोज न जाने कितने लोगों को ट्रेनों में, बसों में और फिर सड़कों आदि पर ना चाहते हुए भी किन्नरों को पैसा देना पड़ता है, क्योंकि लोगों के मन में एक तरह का डर होता है कि अगर उन्होंने पैसा देने से इनकार किया तो किन्नर उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देंगे। और इसी डर की वजह से ज्यादातर सभी लोग इनको तुरंत पैसा निकाल कर दे देते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दुनिया के सारे किन्नर इसी तरह पैसा मांगकर ही अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि बहुत से किन्नर ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर पैसा कमाते हैं और बिना किसी के सामने हाथ फैलाए सिर उठाकर अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी हमारे देश में ज्यादातर किन्नर भीख मांगकर ही अपना गुजारा करते हैं और हम लोगों का सामना अक्सर इन्हीं पैसा मांगने वाले किन्नरों से होता है। दरअसल हम लोगों को बचपन से ही ये बात बताई जाती है कि किन्नरों की दुआ और बद्दुआ में बहुत असर होता है। साथ ही हमें इस बात पर भी यकीन दिलाया जाता है कि अगर किन्नर किसी को दुआ दे दें तो उस व्यक्ति की किस्मत चमक उठती है, और अगर वो किसी को बद्दुआ या शाप दे दें तो व्यक्ति पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। ये बात बार बार सुनने की वजह से हम लोग इसको सच मानने लगते हैं और किन्नरों के शाप से खुद को बचाने के लिए उन्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते हैं, जिसका आजकल के लगभग सभी किन्नर खूब फायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर इन किन्नरों से खुद को बचाने के लिए एक इंसान को क्या करना चाहिए और इस तरह की परिस्थितियों में हमारे लिए कौन सा कदम उठाना सबसे बेहतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई किन्नर सड़क या ट्रैफिक सिग्नल पर आपसे जबरदस्ती पैसे मांगे या फिर आपके मना करने पर उसके साथ बदतमीजी और गाली गलौज करे तो उस किन्नर की शिकायत आप अपने आसपास मौजूद उस इलाके के पुलिस ऑफिसर से कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई किन्नर आपके ऊपर हाथ उठाता है तो आप उसके ऊपर आईपीसी की धारा 352 और 323 के तहत FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई किन्नर आपको ट्रेन के सफर के दौरान परेशान करता है तो ऐसे में आप RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से उसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे की प्रॉपर्टी, पैसेंजर एरिया और ट्रेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स को सेफ रखना ही RPF का काम होता है। आपकी शिकायत करने पर उस किन्नर के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा और जरूरत हुई तो उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अखिल भारतीय मंगलामुखी जन कल्याण समिति के पब्लिक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी उस किन्नर की शिकायत कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन के जरिए शिकायत करने पर आपके पास तुरंत मदद भेजी जाएगी और जो भी उचित कदम होगा वो उठाया जाएगा। इस तरह पीछे बताई गई किसी भी एक तरीके को अपनाकर आप कानून के दायरे में रहते हुए खुद को इन किन्नरों से बचा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।